तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा टॉप बनके रेडी हो चुका है और आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी हम कटिंग स्टिचिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड कपड़े को हम 2 मीटर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड में बिछा के रखा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और ये हम 16 इंच रख रहे हैं लंबाई में, क्योंकि तैयार हमें 15 इंच चाहिए। 1 इंच प्लस करके हम कटिंग किए हैं। और शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना हमें आर्म होल लेनी है 7 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन मार्किंग को मिला के फ्रेंड्स हमें एक बॉक्स बनानी है। बेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। अब हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच पे इस तरह से गोलाई देना है फ्रेंड्स और फ्रंट वाले में 1 इंच पे देना है इस तरह से। तो दोनों पार्ट हम साथ में मार्किंग कर रहे हैं। और नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई में फ्रंट में रखेंगे 6 इंच और नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 3 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के फ्रेंड्स हमें एक बॉक्स बनानी है और इस तरह से हमें फ्रंट नेक में वी शेप देना है। और बैक नेक रखेंगे लंबाई में 3 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स बनानी है और यहाँ से हमें बोट नेक का शेप देना है। ये बैक पार्ट का नेक है फ्रेंड्स और यहाँ से हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करनी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रंट और बैक हम साथ में कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं और हमें एक पार्ट को यहाँ से इस तरह से निकालनी है। अब हमें बैक पार्ट को कटिंग करनी है। तो बोट नेक को हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट नेक में वी शेप देना है। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट और ये रहा फ्रंट पार्ट। तो जो मार्किंग फ्रेंड्स हमने किया था बैक पार्ट के ऊपर, उसी तरह से हमें फ्रंट में भी मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हमें आर्म होल को 1 इंच में कटिंग करनी है। तो फ्रंट में हम वी नेक बनाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल को कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमें स्लीव को कटिंग करनी है। तो स्लीव को हम लिए हैं 17 इंच, क्योंकि ये सिलने के बाद फ्रेंड 16 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हमें एक मार्क करनी है 3 इंच पे और नीचे से भी करनी है 3 इंच पे। और दोनों मार्किंग को इस तरह से हमें सीधा करनी है और यहाँ से हमें स्लीव को डाउन करनी है। तो इस तरह से हम डाउन करेंगे और मोहरी की फिटिंग लेंगे 5 इंच और इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हमें इस तरह से मार्जिन वाली मार्किंग को मिला देनी है और इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर में। अब हमें बॉटम को कटिंग करनी है। तो बॉटम का घेरा लिए हैं लंबाई में 17 इंच और चौड़ाई में लिए हैं 43 इंच, क्योंकि ये दोनों पार्ट है बैक और फ्रंट। देख लीजिए फ्रेंड ये 2 पार्ट में है। अब हमें वी नेक में जो कटिंग किए थे फ्रेंड उसी को हमें इस तरह से रख के और पट्टी निकालनी है वी नेक का। तो यहाँ से हमें कटिंग करनी है। नीचे से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे कपड़े को।
अब हमें फ्रंट पार्ट लेनी है और वी शेप का पट्टी इसके ऊपर रख के और सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम किनारे की साइड इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे और इस तरह से वी नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है रख के पट्टी को, और नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे और पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है फिनिशिंग की। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दिया है पट्टी को रख के फ्रंट और बैक में। अब हमें स्लीव को सिलनी है। तो नीचे से बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे स्लीव में। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों स्लीव को सिल लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक इस तरह से रख के शोल्डर को सिलना है दोनों साइड। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने दोनों पार्ट को सिल लिया फ्रंट और बैक। अब हमें स्लीव को सिलनी है। तो स्लीव को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में, स्लीव के सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे और कट को हमें शोल्डर से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड स्लीव को सिल लिया है रख के। अब हमें बॉटम को सिलनी है। तो एक पार्ट को निकालेंगे यहाँ से और बॉटम को हमें छोटा छोटा चुन्नट डाल के फ्रेंच सिलनी है इस तरह से। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से हमें सिल लेनी है चुन्नट डालते हुए। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट में चुन्नट लगाते हुए सिलाई लगा लिया है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट सिल लिया है। अब हमें टॉप में बॉटम को सिलना है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें टॉप पार्ट को सीधा रखनी है और सेंटर में इस तरह से फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर में। अब हमें बॉटम को इसके ऊपर रखना है फ्रेंड्स। तो बॉटम को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर में, और इस तरह से हमें बॉटम वाली साइड को उल्टा रखनी है और कट्स को कट से मिला के सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स दोनों पार्ट में। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट में बॉटम को सिल दिया है। अब हमें दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए फ्रंट और बैक को मिलाते हुए फ्रेंड्स फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमें फिटिंग लगा लेनी है अपनी साइज के हिसाब से। देख लीजिए फ्रेंड, हमने फिटिंग लगा लिया है। अब हमें टॉप को पलट के सीधा करनी है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने सीधा कर लिया है टॉप को। अब हमें नीचे की साइड बॉटम फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में सिलाई लगानी है बॉटम में, पूरे बॉटम में। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दिया है और यहाँ पे हमें बटन लगानी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बटन को हम 3-3 इंच की दूरी पे लगाए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।